हेलो दोस्तों, आज हम IUPAC नाम कैसे बनाते हैं या लिखते हैं। आज हम आपको फुल तरीका समझाते हैं कि किस तरीके से IUPAC नाम लिखे जाते हैं। IUPAC नाम जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी आते ही आते हैं आपको, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और इसको मैं आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ कि आसान तरीका इसका क्या है IUPAC नाम लिखने का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें जो है कार्बन जो है काउंट करते हैं, तो कार्बन में कौन सा कार्बन किसके लिए आता है। जैसे कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या डिनोट करेंगे। एक कार्बन के लिए हम जो है, यानी एक कार्बन है तो उसके हम लिए मैथ का यूज़ करते हैं, और दो कार्बन जो हैं उसके लिए हम एथ का यूज़ करते हैं, और तीन कार्बन जो हैं वो आपको इसके लिए हम प्रोप का यूज़ करते हैं, और चार कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज़ करते हैं, पाँच कार्बन के लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं, छः कार्बन के लिए हेक्स का यूज़ करते हैं, और सात कार्बन के लिए हेप्ट का यूज़ करते हैं, और आठ कार्बन के लिए आपका ऑट का यूज़ करते हैं। इससे भी ज़्यादा भी आते हैं 9 वगैरह, मगर इसमें हम जो है हाई स्कूल लेवल तक जो है 6-7 तक आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट। ये आपके कहने के अंदाज़ हो गए, यानी शुरू में हम ये जोड़ेंगे। अब हमारे जो हैं उसके अंदर बॉन्ड आते हैं, तो बॉन्ड हम किस तरीके से जोड़ते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। अगर एक बॉन्ड आपको आ रहा है तो आपको इसमें एन का यूज़ करना है, एन। अगर दो बॉन्ड आ रहे हैं आपके, तो इसमें आपको इन का यूज़ करना है, यानी साउंड जो है वो इन की आएगी। और तीन आपके बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको आइन की आवाज़ निकालना है लास्ट में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मेथेन हो जाएगा, मेथ और एन। अगर दो है तो एथ, दो डबल बॉन्ड लगा हुआ तो इन, एथीन। तीन है कार्बन और तीन अगर बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपाइन। इन सबको इस तरीके से जोड़ा जाता है। कुछ इसके अंदर जो होते हैं वो आपके ग्रुप भी होते हैं, कि ग्रुप किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये तीन आपके बॉन्ड हो गए। अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हमारा जो ग्रुप है वो है आपका हेलोजन। हेलोजन ग्रुप में आपका क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हेलोजन में वैसे तो कई तत्व हैं, मगर हम तीन जो हैं तत्व जो है मेन माने जाते हैं। हेलोजन तत्व में आपका Cl है, Br है, और ये I है। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख रहे हैं तो आपको Cl के लिए क्लोरो, और Br के लिए ब्रोमो, और I के लिए आइडो जोड़ा जाता है। इनको आपको एल्किल हैलाइड ग्रुप कहते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा इसको, एल्किल हैलाइड। ये वर्ड आपके एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अब दूसरा ग्रुप जो आता है वो हमारा एल्कोहल आता है, एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप की पहचान जो है वो आपका OH दिया हुआ होगा। मैं यहाँ जोड़ के बता दूँ कि आपका अगर Cl आ रहा है तो Cl के लिए आपको क्लोरो बोलना होगा। Br आपका आ रहा है तो आपको ब्रोमो बोलना होगा, और I आपका आ रहा है तो आपको आइडो बोलना होगा, आइडो। अगर OH ग्रुप आ रहा है तो ये आपका एल्कोहल ग्रुप है। इसके अंदर आपको ऑल जोड़ना है, लास्ट में आकर के आपको ऑल जोड़ना होगा। जैसे आपका अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ ऑल, एथ ऑल, प्रोप ऑल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे करके वर्ड में जो आपको ऑल जोड़ना होगा। अब हमारा तीसरा ग्रुप जो आता है वो ईथर का आता है, ईथर। ईथर में आपको मैं पहचान बता दूँ, इसमें इस तरीके से वो आपको दिया हुआ होगा, और इसके अंदर जो है लास्ट में आपको ऑक्सी जोड़ना होगा, ऑक्सी। यानी आपको वर्ड दिख जाएगा तो इसमें आपको ऑक्सी जोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सी के लिए आएगा, CH3 के लिए, तो एक कार्बन आप देखेंगे तो आप कहेंगे मेथॉक्सी, एथेन, ऐसे करके मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ऐसे करके वर्ड आपको जोड़ना पड़ेंगे।
अब तीसरा हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप की मैं आपको पहचान बता दूं कि इसकी पहचान जो है वो लास्ट में आपका CHO दिखेगा। CHO ग्रुप जो है आपको जो है एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसके अंदर आपको लास्ट में जो है नल जोड़ना होगा, जैसे कि मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके आपको वर्ड जोड़ना पड़ेंगे। अगला ग्रुप जो आता है वो हमारा आता है कीटोन का। कीटोन में हम आपको पहचान बता दें कि किस तरीके के पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करके ये आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है एक C आपको दिया हुआ होगा और डबल बॉन्ड में आपको O दिया हुआ होगा, वो चाहे आपको यहाँ लिख दे चाहे वो यहाँ नहीं लिख दे, आपको डबल बॉन्ड में आपको दिया हुआ होगा। इसमें आपको कीटोन को जो है लास्ट के अंदर जो वर्ड जोड़े जाते हैं नॉन का आवाज़ निकाला जाता है। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेप्टेनॉन, ऐसे करके वर्ड आपको दिखेंगे। एक जो है और भी आपका ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें पहचान जो है वो C के लिए इस तरीके से आपको वर्ड दिएगा और ये आपको OH भी साथ में देगा, यानी ये आपका O जो है यहाँ पर आ जाता है तो इसको हम ओइक अम्ल का आवाज़ निकाला जाता है। यानी आप ये आप देखेंगे तो एक सा तो लग रहा है, मगर आपको यहाँ पर OH लगा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप में जो है COOH आता है, तो COOH ये आपका हमारा आ रहा है। इसमें आपको ओइक अम्ल को जोड़ना पड़ेगा, ओइक अम्ल, ऐसे कि मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये सब आपको अम्ल में जोड़ना पड़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक फार्मूला वही बताता चलूँ, एल्केन का फार्मूला है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत आता है। एल्केन में एल्केन का सूत्र क्या है, जिसको एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो एल्केन के लिए फार्मूला जो है वो CnH2n+2। अगर आप n की जगह पे यहाँ पर अगर कार्बन 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 की 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 की और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी CH4 का मतलब जो होगा वो मेथेन होगा। इसी तरीके से आप जितने कार्बन यहाँ लेंगे उससे आपको इनकी मल्टीपल करना पड़ेगी। दूसरा हमारा फार्मूला आता है एल्कीन। एल्कीन का हमारा फार्मूला क्या है वो देखिएगा। एल्कीन को जो है हम ओलिफिन भी कहते हैं, जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसके लिए फार्मूला जो है वो आपका CnH2n रहता है। और तीसरा फार्मूला जो है हमारा जो है एल्काइन के लिए आता है, एल्काइन में जो है आपको Cn रहेंगे और H2n -2 रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस में आएगा एल्केन में, और एल्कीन में 2 हट जाएगा, और एल्काइन में जो है 2 माइनस हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ IUPAC नाम लिख करके दिखाता हूँ, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो आई से जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। अब मैं कुछ आपको करके दिखा लगा हूँ तो आपकी समझ में और ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। तो पहला हमारा जो है वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा रखा है, फिर आपको C दे रखा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है कार्बन आपको काउंट करना है। कार्बन है कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूट लिखवाया था। और यहाँ पर जो है आपको ग्रुप देखेंगे, ग्रुप जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड का आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो है आयन का आवाज़ निकलेगा। इसमें आपको अगर चाहें तो नंबर डाल दीजिएगा, इधर से डालेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 3 के बाद में आ रहा है, इधर से 2 के बाद में आ रहा है, इधर से आप डालते देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ से देखेंगे इधर 2 से, यानी इस 2 के पास में है ये बॉन्ड। तो इसका नाम जो लिखेंगे आप ब्यूट 2 आइन। क्यों लिखा, 2 पर हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए हमने 2 लिखा। 4 कार्बन थे तो ब्यूट आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन का आवाज़ निकालते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो दूसरी तरीके से जो है ब्यूटाइन ये भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं।
इसी तरीके से दूसरा वाला देख लीजिएगा। दूसरे वाले में आपको देखना है 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब 3 कार्बन के लिए प्रॉप आएगा। और यहाँ पर जो है अगर नंबर डालेंगे 1 2 3, तो 2 पर जो है ऑल का आवाज़ आ रहा है। तो आप इसे अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू प्रोपेनॉल। हमने आपको बताया था कि OH ग्रुप जब आ जाएगा तो उसमें आपको नॉल जोड़ना होगा, तो इसको आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। या तो आप ऐसे कह देना प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए तीसरा वाला। तीसरे वाले में देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, यानी कि प्रोप आ जाएगा। और इसमें अंदर जो है Br आया हुआ है, Br के लिए हमने आपको बोला था सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। अब देखेंगे स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ से अगर डाल दें तो 1 2 3, ठीक। तो हमारा ग्रुप इसमें पास में है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। हमने बताया था जो भी आपका हैलोजन तत्व होगा उसका नाम पहले लिखना होगा, तो Br से हम ब्रोमो कहेंगे। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आपको प्रोपेनॉल बोला जाएगा, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अगला वाला जो है इसमें भी आपको देखना है कार्बन आपके कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आस में कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप प्रोप आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि O जो है वो जब नीचे आ जाएगा तो COOH आएगा, तो इसके अंदर OIC अम्ल जुड़ जाएगा। तो इसका नाम जो है आपका प्रोपेनोइक। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और नोइक अम्ल हम इसको जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में देख लीजिएगा 1 2 कार्बन है, और ये O जो है अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है, यानी OIC अम्ल जुड़ेगा। तो 2 कार्बन के लिए आपको एथ का यूज़ करना पड़ेगा और OIC अम्ल जोड़ देंगे, तो आपको लगेगा एथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं अगला वाला 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आपका एथ का आवाज़ निकलेगा। और आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO है, तो इसमें आपको नल का जोड़ना है। तो 2 कार्बन के लिए एथ और नल इसके अंदर जोड़ देंगे, तो एथेनल नहीं पढ़ेंगे, एथेनल पढ़ेंगे इसे, एथेनल। अब देखते हैं अगला वाला। तो इसमें भी देखेंगे आपके 2 कार्बन है, ये देखिए इसका और इसका रूप दोनों एक ही है। देखिए ये जो है वो यहाँ पर मैं लिया हूँ तो यहाँ पर आ गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब ये नाम जो है एक ही रहेगा। इसका हम नाम देंगे एथेनोइक अम्ल। अगला बारे में देखिएगा यह कि यहाँ क्लोरीन आ गया, CnCl आ गया, तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करना है। चाहें तो आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4, और नहीं तो आपको इस तरीके से लिख दीजिएगा। चाहें तो 1 लिख दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले क्लोरो, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो आपका प्रोपेन आ जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। 1 चाहें तो मैंने अभी बताया आपको, अगर चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखेंगे आपको यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपको एथ का यूज़ करना है। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का यूज़ करना है। तो 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज़ करते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए आप लिखेंगे तो आयन का आवाज़ निकालेंगे, तो इसका मतलब जो है एथ आयन हो जाएगा। तो आई होप आपको जानते हो समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेथड से आपको समझाया। मैं आपको इसको फिर से ऊपर से स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरी वीडियो में आपको इसमें और समझा दूंगा मैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम जो है मैथ का फंडा। सब्सक्राइब करके आपको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।